हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हैड एकेडमी। आज मैथ की क्लास में हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में। और इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो आई होप कि अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है भिन्न। भिन्न क्या होता है देखिए। ठीक है, तो भिन्न के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रैक्शन कहते हैं इसको। भिन्न जो होती है अंश और हर से मिलकर बनती है। देखिए भिन्न, जैसे सपोर्टेड ये लिखा है 3/5, ये एक भिन्न है। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द होल, किसी पूरी संख्या का कोई पार्ट, हिस्सा। इसमें एक नंबर है अंश और एक नंबर है हर। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अंश होता है और नीचे वाला नंबर जो होता है वो हर होता है। ठीक है, भिन्न तीन प्रकार की होती है बेसिकली। नंबर एक उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये भिन्न कैसी होती हैं। देखिए उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें अंश जो होता है हर से छोटा होता है, और ऐसी भिन्न एक से कम होती है। ठीक है, इस भिन्न का मान एक से कम होगा। जैसे ये 3/5 लिखा हुआ है, ये जो है जैसे अंश जो है छोटा है और हर जो है बड़ा है। ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो ये उचित भिन्न होगी। और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। जो भिन्न होगी हमारी वो लेस देन 1 होगी, एक से कम होगी। अनुचित भिन्न, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसमें जो है हर जो है छोटा होता है और अंश बड़ा होता है। जैसे 8/5 या 5/3, ये जो भिन्न होती हैं ये हमारी अनुचित भिन्न होती हैं। और इसका मान जो होता है हमेशा एक से या एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। मान या एक होगा या एक से अधिक होगा। ठीक है, फिर उसी के बाद है मिश्र भिन्न। तो जो अनुचित भिन्न हम लिखते हैं, जैसे अभी 8/5 लिखा था, इसी का साधारण रूप जो होता है, सरल रूप मिश्र भिन्न कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं मिलाकर। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 5 से 8 को भाग करेंगे, 5 एकम 5 जाएगा और शेषफल बचेगा 3, उसको हम ऊपर लिख देंगे और बटे में 5 ही रहेगा। ये एक सही 3/5 बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मिश्र भिन्न हो गई। इसी तरह से आगे जो है तुल्य भिन्न के बारे में बताता हूँ। तुल्य भिन्न क्या होती है। देखिए ऐसी भिन्न जिसका सरलतम रूप बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। सरलतम जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो वो बराबर निकल के आएगी। जैसे सपोज डैट आपकी 3/5 लिखी है और एक 6/10 लिखी है। अगर हम 6/10 को चेंज करें सरलतम रूप में, तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 या 6, 2 5 10, तो ये भी 3/5 आई और 3/5 खुद। तो ये दोनों तुल्य भिन्न है। तुल्य का मतलब बराबर। ठीक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे 14/21, 14/21, और दूसरी दे रखी है 20/30, 20/30। अब देखिए यहाँ हम कट करते हैं, 10 दूना 20, 10 तियाँ 30, ये आया 2/3। कितना है, 2/3। इसी तरह से 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, ये भी आया 2/3। तो 2/3 इसका सरलतम रूप दोनों का 2/3 है। तो ये कैसी भिन्न हो गई, तुल्य भिन्न हो गई, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इसे कह सकते हैं। अब हम भिन्नों के जोड़ और घटाने के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भिन्नों का जोड़ना और घटाना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी में होता है, भिन्नों का जोड़ना और घटाना। सबसे पहले भिन्नों के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिसमें हर बराबर होता है, ठीक है, और एक ऐसे होते हैं जिसमें हर बराबर नहीं होता है। जैसे आपका लिखा हुआ 3/5 + 2/5। अब हमें इसे ऐड करना है, तो देखिए ये जोड़ना है, तो जब हर बराबर होगा तो कुछ नहीं करना, यही हमारा लासा हो जाएगा यानी एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर जो नंबर है डायरेक्टली हम लिख के ऐड कर देंगे, तो 5/5 आ जाएगी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मान लिया लिखा हुआ है 1/2 + 3/2 + 5/2।
अब हम इसको ऐड करें तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि तीनों जगह पे 2 है। अब ऊपर क्या आएगा, 1 + 3 + 5, तो इन सबको ऐड करेंगे, 5 3 8 9, 9/2। अब जो 9/2 है ये भिन्न है हमारी अनुचित भिन्न, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 से 9 को भाग कीजिए, 2 चक्कू 8, 1 बचा शेष, तो 1 ऊपर और 2, ये 4 सही 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसी भिन्न का जोड़ना जिसमें जो है डिनोमिनेटर यानी कि हर समान नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है एक एग्जाम पे 3/4 + 2/5 + 1/3। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे 4 5 और 3 का। तो 4 5 और 3 का कोई भी फैक्टर कॉमन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 5 20 3 60, इसका लासा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 60 लिखेंगे अपॉन की लाइन के नीचे, डिनोमिनेटर जो बटे की लाइन है उसके नीचे लिखेंगे। अब सबसे पहला काम होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 3 2 1 नहीं लिखे जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं 3 2 1 को ऐड कर दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए ये 4 लिखा है यहाँ पे, 3/4, और हमारा लासा आया है 60, तो 60 को 4 से भाग कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 चक्कू 60 होता है तो 15 आ जाएगा। अब 15 से ऊपर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 15 3 45 ऊपर आ जाएगा। सेम बिल्कुल यहाँ पे कि ये 5 लिखा है, 5 को जो है 60 से भाग कीजिए, 12 आएगा, 12 से 2 को गुणा कर दीजिए, 24 आ जाएगा। फिर 3 से 60 को भाग कीजिए, 20 आ जाएगा, 20 से 1 की गुणा कर दीजिए, 20 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 89/60। अब हम इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा अनुचित भिन्न में लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 1 सही 29/60। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये है हमारा 1/3 + 2/7 + 11/42 + 1/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 42। अब देखिए और बताता हूँ, देखिए जैसे 1/3 है, हमें यहाँ 42 लाना है। देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, हमें क्या लाना है, 42। तो 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 42 है, यानी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42, तो 14 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 1 कम 14 आ गया। देखिए उसके बाद जो दूसरा नंबर है 2/7 है। अब 7 तो यहाँ 42 से किससे 42 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 6 से, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 42 खुद है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो हम 11 का 11 ही लिख देंगे। और यहाँ पे 2 है तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 कम 21। अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 58/42। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए 58/42, ये कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 दूना 4, 2 9 18, 29/21 आ गया। अब 29/21 कैसी भिन्न है, हमारी अनुचित भिन्न है, तो हम इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी 1 सही 8/21। ठीक है, तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ेंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, उसके आप करिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो उससे डिस्कस करिएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण हम देखते हैं घटाने का। देखिए जैसे सपोज डेट लिखा है 4/9 और -3/9, ये 3/9। तो यहाँ सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है, तो हम क्या करेंगे 9 लिख लेंगे, 9 एलसीएम ही रहेगा। अब 4 - 3, तो ये आ जाएगा 1/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हर समान ना हो। जैसे लिखा है 4 होल 3/4 -2 सही 1/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। ठीक है, तो देखिए अब हमने वो तो सीख लिया था कि किस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अब मिश्र भिन्न को कैसे बदलेंगे, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 की, जो होल नंबर में लिखा है इसकी, और इस वाले जो अपॉन में लिखा है इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चक्कू 16, और ये नंबर हम जोड़ देंगे, 16 3 19, 19/4 आ जाएगा। फिर माइनस ऐसे 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये 1 जोड़ देंगे, तो 2 दूना 4 और 1 5/2 आ जाएगा। अब मेन बात है कि यहाँ पे हमारा हर समान नहीं है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा। अब यहाँ में दोनों जगह 4, तो ये सिंपल सा देखिए यहाँ पे हम 2 कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ भी हो गया, पूरा एक 4 लिख लेंगे, यहाँ 19 हो जाएगा, ऑलरेडी उतना ही है, माइनस ये आ जाएगा 10। 19/10 माइनस करेंगे 9/4 आ जाएगा। फिर हम इसको किस में बदल देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में। तो 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर अपान में 4, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 1 9, 2 सही 1/9। इस तरह से हमें माइनस करने हैं। अब हम सेकंड देखते हैं, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे लास्ट में सबसे बड़ा, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हमारे घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो इसे देखिए कैसे करना हमें। जैसे सिंपल में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए लिखें ये 4 4 6 3 2 5, ये इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है या आरोही क्रम में लिखना है। तो अगर हम आरोही में लिखें तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, ये हमारा आरोही क्रम हुआ। अब अवरोही क्रम जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 6 5 4 3 2, इस तरह से क्रम बदल देंगे। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यानी भिन्न में इसको कैसे लिखेंगे। देखिए भिन्न में थोड़ा सा लिखना जो है कठिन होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सपोज है ये हमारा क्वेश्चन, ये 5/8, 11/5, 7/10 और 15/19। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में क्या बदलने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले 8 को क्या करें, 8 से हम भाग कर देते हैं। तो देखिए एक तो हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं, एक और तरीका है कि हम क्या करें कि 8 में से 5 माइनस कर दिए, आता है 3। कितना आता है, 3, ये हमने लिख लिया पास में। देखिए 15 में से 11 माइनस कर दिए, आता है 4। फिर 10 में से 7 माइनस कर दिए, आता है 3। फिर 19 में से 15 माइनस कर दिए, आता है 4। अब हम इनका करेंगे क्या, देखिए 3 से हम 5 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 3 एकम 3, 2 बचे 3 6 18, बस डेसिमल लगा के 6 आ जाएगा। ठीक है, बस एक डिजिट बहुत है। फिर 4 से हम 11 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे, 4 से 28 क्योंकि 3 बचेगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2.7 आया। ऐसे ही फिर 3 से हम 7 को भाग करेंगे, 2.3 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही फिर हम 4 से 15 को भाग करेंगे, 3.7 आया। हमें लिखना किस में है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में अब इनमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा आया है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है। ठीक है, सबसे पहले है 1.6, तो 1.6 लिख देंगे। 1.6 किसकी वैल्यू है, 5/8 की। ठीक है, उसके बाद 2.3 आया है, 2.3 किसकी वैल्यू है, 7/10 की। तो इसके बाद ये आएगा 7/10। फिर हमारा है 2.7 जो कि 11/15 की वैल्यू है, तो 11/15 उससे भी बड़ा है। और सबसे बड़ा वैल्यू जो है 3.7 है, जो 15/19 की है, तो ये आ जाएगी 15/19। ये हमारा आ गया आरोही क्रम में। तो ये 60 ट्रिक थी एक लाने की। वैसे तो उसका बहुत लॉन्ग मेथड है कि हम सबसे पहले एलसीएम लें इनके, फिर डिनोमिनेटर इक्वल करें, फिर उसके बाद जो अंश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा बड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसमें एलसीएम लेना कठिन होता है, इसलिए ये मेथड हम अप्लाई करते हैं हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अब हमारा अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 13/15, 21/29, 43/47, 15/19 और 27/32। तो फिर से हम वही करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम ऊपर वाला हर अंश माइनस कर देंगे। तो 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 आएगा, 29 में से 21 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे देखिए 8 लिख दिया है। 47 में से 43 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 19 में से 15 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 32 में 27 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 से 13 को भाग कर दिए, 6.5 आएगा। 8 से 21 को भाग करेंगे 2.6 आएगा। 4 से 43 को भाग करेंगे 10.7 आएगा। 4 से 15 को भाग कर देंगे 3.7 आएगा, और 5 से 27 को भाग कर देंगे 5.4 आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या
कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा। हमें अवरोही क्रम लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा, 10.7, 10.7, इसको हम लिख लेंगे 10.7। फिर उसके बाद 10.7 किसकी वैल्यू है, तो 43/47 की है, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद कौन सा है जो 6.5 नंबर पे आया है, तो 13/15 हो गया। फिर हमारा आता है 6.5 के बाद 5.4, जो कि वैल्यू किसकी है, 27/32 की। फिर उसके बाद फिर 5.4 के बाद है 3.7, जो किसकी वैल्यू है, 3.7 वैल्यू है आपकी 15/19 की, 15/19 आएगा उसके बाद। और उसके बाद आता है हमारा 2.6 किसकी वैल्यू, 21/29 की। तो ये आ जाएगा आपका अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम में वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कि ये हमें आरोही क्रम में लिखना है 41/52, 53/64, 13/24, 31/42। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जब हम इसका अंतर निकालेंगे 52 में से 41 माइनस करेंगे, 64 में से 53 माइनस करेंगे, तो इन सब का अंतर बराबर आएगा। ठीक है, और जब अंतर बराबर हो, देखिए ये लिखा है यदि अंतर समान हो तो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो देखिए अंतर यहाँ पे जब समान है तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न है यहाँ पे, सबसे छोटा अंश कौन सा है, 13 है। तो इसका मतलब है कि 13 वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 13/24 ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद कौन सी है, 31/42। तो 31/42 जो है इससे बड़ी है, तो 31/42 ऐसे लिख देंगे। फिर 31 के बाद हमारी 41 है, तो 41/52 लिख देंगे। फिर उसके बाद 53/64 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसमें फाइंड करेंगे, जिसका जब अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में समान है, तब जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, जोड़ने और घटाने से संबंधित हैं। जैसे देखिए ये है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये है 24 सही 3/8 प्लस 15 सही 2/5 प्लस 17 सही 3/4। ठीक है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो जब इस तरह का है तो देखिए जो पूर्ण संख्या है, ये 24 है, 15 है, 17, इनको हम अलग जोड़ लेंगे। जैसे ये ऐड कर लिया हमने, इसका योग आया 56। और जो हमारी 3/8 है प्लस 2/5 है प्लस 3/4 है, तो इसको हम अलग जोड़ लेंगे। 8, 5, 4 का एलसीएम आ जाएगा 40। फिर जैसे बताया यहाँ पे 3, 8 पंचे 5, ये 15 आ जाएगा। 5 से भाग करोगे 8 40 को, तो 8 आएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे 40 को, तो 10 आएगा, 10 तियाँ 30। इस सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, 30, 45 और 16, 61/40। और इधर आया था कितना, 56। अब क्या करेंगे, 61/40 को हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। 1 सही 21/41, 1 सही 21/40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 56 आया था इसमें ये 1 ऐड कर देंगे, तो 57 हो जाएगा। 57 सही 21/40, ये हमारी पूरी संख्या, पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से देखिए, 153 सही 3/7 प्लस 142 सही 2/3 प्लस 245 सही 3/4। इन सबको ऐड करें, 153, 142 और 245 को ये ऐड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 540। अब बाकी बची हुई जो भिन्न है 3/7, 2/3 और 3/4, इसको ऐड करेंगे। एलसीएम इसका आएगा 84। तो देखिए 7 से 12 से 84, 12 तियाँ 36 आएगा। यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 84 को, 3 से भाग करेंगे 84 को, आएगा 28 दूनी 56 आ जाएगा ऊपर। 4 से भाग करेंगे 84 को, 21 आएगा, 21 तियाँ 63 ऊपर आ जाएगा। जब योग करेंगे 155/84 आ जाएगा। अब इसको हम मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे, तो 1 सही 71/84 आएगा। यहाँ पे हमारा आया था 540, 540 में 1 ऐड करेंगे, आ जाएगा 541। अब 541 यहाँ आया 71/84, ये हमारा आ गया आंसर 541 सही 71/84। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें ऐड करने हैं जो ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो देखिए ये है
1340 सही 1/8, 1340 सही 3/8 प्लस 1340 सही 5/8 प्लस 1340 सही 7/8। अब इसमें कंडीशन है, देखिए यहाँ पे सभी के हर जो है वो समान है, तो हम क्या करेंगे 1340 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 1340 को 4 से गुणा करके ऐड करो, इसी 1340 की 4 से गुणा करेंगे 5360 आ जाएगा। और उसी के साथ 1/8 प्लस 3 तो क्या करेंगे 1/8 3/8 5/8 सबके अंश जोड़ लो, तो 7 5 12 3 15 16 16/8 आ जाएगा। 8 से हम 16 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आया था 5360 प्लस 2। अब इसमें ऐड कर देंगे 5362 आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही, इसमें ये वाई नंबर 1758 सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये 1758 कितनी बार है 1 2 3 4 और ये 10 तक है, 10/11। देखो 1 सही 1/11 2/11 3, तो 10 बार है, तो यानी कि हमें 1758 को 10 बार जोड़ना है। तो 10 बार जोड़ने की जगह पर हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 1758 गुणे 10 आ जाएगा 17,580। अब ये जो बाकी की भिन्न है इनको ऐड करेंगे, तो ये 1 से 10 तक की भिन्न ऐड होता है 55, 55/11 आ जाएगा। 11 से 55 को भाग कर देंगे 5 आ जाएगा, ये ऐड कर देंगे इसमें 17,585 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आज रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का टॉपिक और आगे क्वेश्चन करवाने हैं तो वो करवाऊँगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।